आशा एको चरण की, सुन बेनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशा एको चरण की, सुन बेनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण स्वरूप प्रेमी जियो एवं मात्र शक्ति दास का ओम ब्रह्म सत्यम। मन तू साचा हो रे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी, राम देवे विश्राम। गुरुदेव की दी हुई बुद्धि एवं उनके ही दिए हुए विचारों के आधार पर दास साची भक्ति पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। पूज्य प्रेमियों, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग निश्रेणी की तरह योग की विभिन्न सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर मनुष्य ऊपर तक पहुंच सकता है। इन सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग है, जो सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। चेतना के विकास के अनुसार ही मनुष्य अपनी आत्म सत्ता का बोध करता है। इस प्रकार उसके पूर्ण शुद्ध होने पर वह ब्रह्म आनंद में स्थित हो जाता है, जो अनंत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के प्राण है, किसी स्थिति से उससे गिरता नहीं, वह अभिलंब त्रिगुणी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः तमोगुण से सतोगुण तक पहुंचने के लिए एक साधन भक्ति योग है। मनुष्य को निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए शुद्ध एवं सिद्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों विषयों में लीन मन बंधन का कारण और विषयों से विरक्त और उदासीन मन मोक्ष का कारण है। जो मन प्रभु भक्ति में लगा रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इस विषय को दास चंद बिंदुओं के आधार पर रखने का प्रयास करेगा। जैसे सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, भक्ति मार्ग का शुभ और शुद्ध रंग क्या है, सच्ची भक्ति और आडंबरी भक्ति में क्या अंतर है, सच्ची भक्ति क्यों आवश्यक है, सच्ची भक्ति किसको प्राप्त होवे, सच्ची भक्ति का भाव कैसे मन में आवे, भक्ति मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, और इस घोर कलयुग में भक्ति कैसे करें, आदि आदि। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि सच्ची भक्ति वह साधन है जो तमो गुणी प्रवृत्ति को सतो गुणी प्रवृत्ति में बदल दे। अतः तमोगुणी स्वभाव से सतोगुणी स्वभाव बनना ही सच्ची भक्ति है। मानव का निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाना
सच्ची भक्ति कहलाता है। उनके अनुसार बड़ी से बड़ी बंदगी अपनी ख्वाहिशों और वासनाओं पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी मूर्खता और नादानी अपनी वासनाओं और इच्छाओं को फैलाकर उनका गुलाम बनना। पूज्य प्रेमियों, माया से छूटने के लिए मानव ने जन्म लिया है, जो अति दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ है। इस देह का लक्ष्य केवल आवागमन से छुटकारा पाना और परम पिता परमात्मा से संयुक्ता प्राप्त करना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक संवारा। इस श्रेष्ठ तन को पाकर भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्यवान हमारे से और कोई नहीं हो सकता। केवल परमात्मा की बंदगी ही सच्ची भक्ति है, अन्यथा सब प्रकार की भक्ति आडंबरी है। आडंबरी भक्ति तो आजकल आम दैनिक जीवन में हमें देखने को मिल जाती है। आडंबरी भक्ति जो पखंड की देने वाली है, नाना प्रकार के टोटके और तंत्र विद्या के द्वारा पखंडी भक्ति आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। गुरुदेव फरमाते हैं, अनन प्रेम पायो प्रभ नाम, नित नित सेव कमाई, मंगत कथा अगोचर सूझी, आलख शब्द अगाही। आगे फरमाते हैं, नाम का सिमरन साची सेवा, धार उद्यम ये सार, मंगत जीवन निर्बंध हुए ये निर्मल भाव विचार। सच्ची भक्ति से हम अपना कल्याण तो करते ही हैं, जो हमारे संपर्क में सज्जन आते हैं उनका समाज और देश का कल्याण तो स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा सुधार हो गया तो समाज, परिवार और देश सभी का कल्याण संभव है। बिना भक्ति के जीव दुखी रहता है। अतः माया मोह अंधकार में भर में कुल संसार, मंगत बिन प्रभ भगत के, नहीं तृपते जीव गुआर। सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त होवे और भक्ति मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें हैं। जो व्यक्ति संसार से उपरत होकर संसार को छाया रूप जानने लगे और संसारिक सुख दुख में समभाव रखते हुए प्रभु आज्ञा में उसकी रहनुमाई और रजा में जीवन यापन करते हुए परम पिता परमात्मा में सुदृढ़ विश्वास और सत्य निश्चय से अध्यात्म मार्ग पर चले, ऐसे सच्चे प्रेमी ही सच्चे भक्त होते हैं। सच्चे पुरुष ही जो सादगी, सत्य, सेवा और सत्संग के पुंज हो, सच्ची भक्ति एवं सत्य सिमरन कर सकते हैं। नाम साहब का गाइए, मन का मिटे उपाध, मंगत साधन सार है, घर प्रगट रूप आधार। पूज्य प्रेमियों, वे मनुष्य भक्ति नहीं कर सकते जिनमें अहंकार, द्वेष,
ईर्ष्या आदि गुणों का समावेश हो। अंदर सबके वस रहा परमानंद स्वरूप, मंगत भई प्राप्त जब इच्छा गयो ब्रह्मकूप। इसके उल्ट गुरुदेव क्या फरमाते हैं? जो चित राखे मान गुमाना, साची भगत ना करे पछाना। जो चित राखे बाद मुबादा, पाए न भक्ति ज्ञान अगाधा। जो चित राखे ना इक विश्वासा, मिले न ज्ञान भक्ति अब नासा। जो चित धारे वैर विरोध, कबू न पाए तत् भक्ति शोध। जो चित नाई गुर चरण प्रीत, साची भक्ति नहीं मिले सुख रीत। जो चित अंतर छल कपट, मिले। जो चित अंतर छल कपट विचारी, मिले न ज्ञान परम सुखकारी। अतः पूज्य प्रेमियों, जिन जिन व्यक्तियों के अंदर ये अवगुण होंगे, वो ना परमात्मा को पहचान सकते हैं, ना सच्ची भक्ति कर सकते हैं, ना उन्हें ज्ञान बोध हो सकता है, और ना ही वो सुख को, सात्विक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सच्ची भक्ति का भाव हृदय के अंदर कैसे आवे? गुरुदेव फरमाते हैं, भक्ति तब ही सूझिए जो मन छाड़े दाओ, आज्ञा माने साब की सकल कर्म भस्माओ। तो सच्ची भक्ति का भाव हमारे भीतर सोझी तभी आ सकती है जब हम मन की चंचलता, मन के दाव पेच और अपनी बुद्धि, जो संसार में हम सब जो है अपने आप को बुद्धि मानते हैं, उसको छोड़ दे और प्रभु की आज्ञा में सत्कर्म, निष्काम कर्म करते हुए उन कर्मों को प्रभु के समर्पित कर दे। किसी कामिल सतगुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण करें। तो इसी बात को समता विलास में पृष्ठ नंबर 43 से 46 तक वचन नंबर 39 में गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनिए जरा। जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे और अहंकार विकार ज्ञान से मन को निर्वाण भाव की तरफ लगाया जावे, तब ईश्वर भक्ति जो प्रकाश रूप समता का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ जा सकता है। कर्तापन अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। यही अवस्था समता आनंद की है जो हम अनुभव कर सकते हैं। इसको प्राप्त करके जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है, शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर विखे प्रगट देखता है।
पूज्य प्रेमियों, कर्तापन अभिमान का त्याग करना अति कठिन है। मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है। इस वास्ते इस अद्भुत माया के चक्कर से छूटने के वास्ते ईश्वर भक्ति प्रायण होना ही असली कल्याण का देने वाला है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके, गुरुदेव फरमाते हैं, बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रीत लगानी चाहिए, जिससे हमें असली शांति प्राप्त हो सके, शाश्वत आनंद मिल सके। इस जीव को तब तक परम गति अर्थात ईश्वर के साथ संयुक्तता नहीं हो सकती जब तक वह सत्य स्वरूप का अनुभव ना कर लेवे, जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ और जिसमें सब कुछ स्थित है, जो तीन काल अनादि है, हर जीव में सम स्वरूप होकर विचरता है, उस मालिक के कुल का विचार करना ही कल्याण के देने वाला है। जो अपनी ताकत करके पूर्ण है, जिसको किसी का आश्रय नहीं, निराधार है, वो जिसके समान दूसरा कोई और नहीं, वो अद्वैत है, अपने आप नित्य प्रकाश जो आनंद स्वरूप है, उस महाशक्ति अकाल स्वरूप का विश्वासी होना ही सच्चे भक्त की निशानी है। ख्वाहिश और गजब के अजाब यानी कामना क्रोध के दुख से जो न्यारा है, उपरस है, संसार से, इन गुणों से उपरस है, जिसमें सब कुछ प्रवेश कर जाता है, वह किसी में लिपायमान नहीं होता। उस परम तत्व का निर्माण करना ही असली खुशी और सच्ची भक्ति है। जिसके समान और कोई चीज नहीं, जिसको प्राप्त करके उसी का रूप हो जाता है, उसी प्रभु का सत्य सिमरण करना ही सच्ची भक्ति है। तो गुरुदेव आगे फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त करें। पूज्य प्रेमियों, सतयुग में लोग सादगी वाला जीवन व्यतीत करते थे। लोग मधुरभाषी एवं शुद्ध व्यवहारी थे, ईमानदार थे, चोरी और फरेब का नामो निशान नहीं था। लोग घरों को ताले नहीं लगाते थे, सभी शांति से जीवन बसर करते थे, सभी सतगुणी थे। फिर त्रेता युग आया, लोगों में सतगुणों का ह्रास होने लगा और रजोगुणों की प्रधानता होने लगी। तमोगुणों का तमोगुणों का समावेश भी होने लगा। लड़ाई वाद मवाद एक राज्य और क्षेत्र से दूसरे राज्य और क्षेत्र में होने लगी। वाद मवाद बढ़ने लगा। रावण बाली जैसे तमोगुणी व्यक्तियों की वृद्धि होने लगी। सतोगुण अलोप हो गए, रजोगुण और तमोगुणों की प्रधानता हो गई। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में तमोगुण और रजोगुण एक ही परिवार, कुटुंब एवं कुनबे में बढ़े। वाद विवाद होने लगा। महाभारत इसका ज्वलंत और जीवित उदाहरण है। कौरव पांडवों में युद्ध तथा कंस और वसुदेव देवकी एक ही परिवार के वाद विवाद में फंसे रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में भक्ति भाव से किए गए अनेक यत्न प्रयत्न, यज्ञ, अनुष्ठान, तप, दान आदि की प्रधानता रही। फिर वहां भी थोड़ी बहुत भक्ति होती रही, परंतु वर्तमान युग में स्वार्थवश
मानव तन और आत्मा में द्वंद्व शुरू हो गया। यानी शरीर के अंदर ही परिवार से द्वंद्व शरीर और आत्मा के बीच में शुरू हो गया। व्यक्ति अपने तन की परवाह न करता हुआ तमोगुणी जीवन बसर करने लगा। भोगवाद की प्रवृत्ति बढ़ती गई। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में, विकट परिस्थिति में, दयनीय स्थिति में क्या किया जाए। केवल एक ही रास्ता है, संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रभु शरण में जाया जाए। तो भक्ति इस घर को, इस कलयुग घोर कलयुग में कैसे होवे? केवल अगर साधन है तो वो है सत्य सिमरन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप जप पूजा, राम ही सिमरिए राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राही। यानी इस कलयुग के अंदर परमपिता की प्राप्ति के लिए केवल एक साधन है, जो सरल है, जो हम कर सकते हैं, वो है प्रभु का सिमरन। और कोई साधन है नहीं। ना किसी जप की योग है जरूरत है, ना तप की, ना पूजा की, ना किसी योग की। केवल भक्ति योग द्वारा, प्रभु के सिमरन द्वारा, राम नाम के सिमरन द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संतत सुनिए, संत महात्माओं के विचार सुनिए, वेद कुतुबों को पढ़िए, किसी कामल गुरु की संगत में जाकर, शरणागति में जाकर उनके आदर्श में जीवन को पढ़ने का प्रयास करिए, उनकी जीवनी को, और फिर उन सुनहरे गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए सत्य सिमरन करिए। तभी इस कलयुग के अंदर हमारा कल्याण हो सकता है। अर्थात इस कलयुग में केवल भक्ति ही सरलतम उपाय है। उससे थोड़ा सा कठिन ज्ञान योग है, और ज्ञान योग के बाद जो है कर्म योग है। गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि अगर आप कर्म नहीं कर सकते, आप ज्ञान योग से नहीं जुड़ सकते, तो आप 12वें अध्याय में भक्ति करके मेरे परम मित्र, परम शिष्य, मेरी शरणागति में आकर बन जाइए, मैं आपका कल्याण कर दूंगा। भक्ति के लिए हमारे गुरुदेव ने 5 असूल बताए हैं, जिनको अपने जीवन में, अर्थात सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग को अपनाकर निर्माणता, निष्कामता, निश्चलता, उदासीनता और प्रकार जैसे दिव्य गुण, करुणा, नम्रता, दया, गरीबी, क्षमा आदि को अपनाकर अपने जीवन में अमल में लाकर सच्चा भगत बनकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि महामंत्र का नित्य प्रति जाप करने से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि जो कल्याण का देने वाला है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, केवल महामंत्र के सिमरन से, जो 13 अक्षरी मंत्र है। क्योंकि गुरुदेव ने फरमाया है, औषध खाए से रोग न से, नाम ध्याए से बंधन नासे, वेद पढ़े से बुद्ध परगासे,
दया करे तब धर्म निवासे। तो पूज्य प्रेमियों, सत्सिमरन रूपी दवाई खाकर हम अपने रोगों को जो संसार ने हमें दिए हैं, हमारी देह प्राणता ने दिए हैं, उनका निवारण कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, और सत्सिमरन और प्रभु का ध्यान करके आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं और अपनी बुद्धि बौद्धि बन सकते हैं। हमें इस बात का ज्ञान हो सकता है जब हम सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, किसी कामिल सतगुरु की शरण में जाएंगे कि हमारी बुद्धि प्रकाशित, हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार केवल छाया प्रीत है, दुख का भंडार है। ये संसार झूठ का पलंदा है। अगर कुछ सत्य है तो केवल करतार है, सत्य करतार, झूठ संसार। जब इस बात का बोध हमें हो जाएगा, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, और हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो हमारे कर्म जो हैं वो निष्काम कर्म हो जाएंगे, सत्कर्म हो जाएंगे, और हम प्रभु की आज्ञा में जीना सीख लेंगे। और यही सबसे बड़ी बंदगी है आज के वर्तमान समय में। पूज्य प्रेमियों, अब ही चेतने का समय है, जागने का समय है। क्यों? क्योंकि जो हमारी औध है बड़ी तेजी से जो है गुजर रही है, समय का कोई भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा जो है हमारे बीत चुकी है, और अगली जो हमारी जिंदगी है उसका कुछ भरोसा नहीं है, अगला सांस आए या ना आए। इसलिए अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारा कल्याण नहीं होगा और हम आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जब हमारी देह निष्क्रिय हो जाएगी, उसका जागने का कोई लाभ नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रहरास के अंदर आशा की वाणी में महला 1, गुरु नानक देव जी, भई परापति मानुख दहेरिया, दहेरिया बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ सुंदर देह, क्या हमें यह सर्वश्रेष्ठ सुंदर देह प्राप्त हुई है, गोविंद मिलन की यही बरिया, प्रभु से मिलने का यही मौका है, बारी है, समय है। अगर हमने इस समय को गवा दिया तो क्या होगा? गाड़ी छूट जाएगी और अवर काज तेरे किते ना काम, जितने भी सारे काम है इस संसार के, कोई काम नहीं आएंगे। मिल साध संगत भज केवल नाम, किसी साधु संगत, पीर पैगंबर औलिया सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की शरण में जाकर केवल प्रभु के नाम का भजन करना है। यही बात कबीरदास जी ने कही है कि क्या, कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग, कबीर सोया क्या करे, उठ के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। नहीं तो क्या होगा? जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार, फेर की जागे नानका, जब सो पांव पसार। पूज्य प्रेमियों, ईश्वर तो कल्याणकारी है, दया का पुंज है, नम्रता का भंडार है, करुणा का सागर है। कमी है तो केवल हमारे में ही है। आइए इस कमी को दूर करने का ईमानदारी से सतत प्रयास करें। नित नित आनंद पुरखोत्तम, नित कल्याण
स्वरूप, मंगत सिमर तिसका, जग जीवन धार अनूप। परमपिता परमात्मा हमें सतबुद्धि दे, बल बख्शे। आइए ऐसा गुरुदेव से प्रार्थना करें और इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अंत में फरमाते हैं गुरुदेव क्या, मन मूरख मूरख मन विचार कर, नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए क्षमा याचना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।